नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी इसी तरह के प्रश्न आने की संभावना होती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो कृषि से संबंधित 50 प्रश्न। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए देर ना करते शुरू कर लेते हैं। आज की हमारी 50 प्रश्न की वीडियो हो जाती है कृषि से संबंधित, और सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या हो जाता है पहला क्वेश्चन आज का, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है, तो ये हो जाती है आपकी प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो जाती है आपकी कृषि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे। विश्व हरित क्रांति के जनक आपसे पूछे गए हैं, तो ये हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी यानी नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दियारा भूमि से तात्पर्य है। जो दियारा भूमि है उससे तात्पर्य हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका जलोढ़ मैदान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इस वीडियो में आपको 50% मिलने वाले हैं और सारे आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और ये वो क्वेश्चन है जो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है। जो तुंगिया कृषि है ये आपकी की जाती है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, इजराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। जो इजराइल में की जाती है सामूहिक कृषि उसको कहा जाता है कीबूत जीम। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 नंबर, एक फसली कृषि विशेषता हो जाती है। जो एक फसली कृषि विशेषता है तो ये हो जाती है आपकी व्यापारिक अन्न कृषि की। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7 नंबर, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा एकल फसल प्रणाली को, तो इसको कहा जाता है आपका रिले क्रॉपिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ 2 अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। ये कौन सी हो जाती है, तो जो खेती एक साथ करने को कहा जाता है ये आपका मिश्रित फसल या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। सरसों की जो मिश्रित खेती है ये हो जाती है आपकी गेहूं के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है। कौन हो जाएगी जो चलवासी कृषि नहीं है, तो एक मिल्पा हो जाती है जो एक चलवासी कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12 नंबर, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया गया है कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इसमें सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, आपको जो पता है वो आप पहले लगा दीजिए। तो हमें पता है ओलेरीकल्चर ये आपका ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों से संबंधित हो जाती है। विटीकल्चर ये कहीं ना कहीं अंगूर का व्यापारिक उत्पादन से संबंधित हो जाती है। तो इस तरह से बी का हो जाएगा आपका 1, और बी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है बी का 1। ए का हो जाता है आपका 2, और वेरीकल्चर ये वृक्षता झाड़ियों की हो जाती है, और विटीकल्चर अंगूर की खेती हो जाती है, और सिल्वीकल्चर ये हो जाती है आपका वानिकी की एक शाखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 13 नंबर की बात की गई है, कनाडा के प्रेरी प्रदेश में गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि कब की जाती है, तो ये की जाती है आपकी ग्रीष्मकाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के गेहूं की कृषि की जाती है। किस प्रकार के गेहूं की कृषि की जाती है आपकी भारत में, तो ये की जाती है आपकी शीतकालीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? कौन सा हो जाएगा मुख्य फसल चावल है जिसकी? तो ये हो जाता है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून, इसकी मुख्य फसल जो है चावल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रॉड के नाम से जाना जाता है? ब्रॉड बास्केट के नाम से जाना जाता है, विश्व का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका स्टेपी क्षेत्र, ठीक है। इसको कहा जाता है विश्व का बेस्ट ब्रेड बास्केट। 17 नंबर की बात की गई है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो सर्वाधिक संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ये हो जाती है आपकी चीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाता है आपका जो गहन निर्वाह कृषि होती है, ये एक वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? कौन सा हो जाएगा तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम? तो तंबाकू उत्पादन में हो जाता है आपका चीन, ये आपका हो जाता है प्रथम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 20, विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो रबड़ के जो उत्पादक हैं ये हो जाते हैं आपके थाईलैंड और इंडोनेशिया, ठीक है। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाएगा, तो ये कहा जाता है आपका क्यूबा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बागानी फसल है, बागानी फसल कौन सी हो जाएगी? तो बागानी फसल हो जाती है आपकी चाय की फसल, ठीक है। चाय की फसल जो है एक बागानी फसल हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? कौन सा हो जाएगा जो चाय में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा जो टैनिन है, ये आपका चाय में नहीं पाया जाता है, मार्फिन है। तो जो मार्फिन है ये आपका नहीं पाया जाता है चाय में। चाय के पौधे उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई थी। डैपाक विधि कहाँ विकसित हुई है चाय के पौधे उगाने की? तो ये हो जाती है आपकी फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश, तो ये हो जाता है ब्राज़ील, ठीक है। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में हो जाता है ये कर्नाटक। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी पर्ण कीट की वजह से, ठीक है। एक पर्ण कीट होता है श्रीलंका में कॉफ़ी की जो कृषि है उसी के कारण जो है बंद कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 27 नंबर, रोवेस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। रोवेस्टा हो जाएगा किस प्रकार का जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? तो ये हो जाता है ये कॉफ़ी, ठीक है। ये कॉफ़ी जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक देश हैं, कौन से हो जाते हैं दो अग्रगण्य उत्पादक देश? तो ये हो जाते हैं ब्राज़ील और कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 29 मार्च की बात की गई है, मोचा काफ़ी जगह कम उगाई जाती है, वह क्या हो जाती है? मोचा की बात की गई है, क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी यमन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? यूएसए के कि निम्नलिखित राज्यों में कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका हवाई में, ठीक है। हवाई द्वीप में जो है कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? जो ब्राज़ील में हो जाते हैं विशाल बागान कहवा, उनको क्या कहा जाएगा?
तो उनको कहा जाता है ये फजेंडा। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में जो है कई बार आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हो जाएगा हमारा 32 नंबर, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। कृषि की बात की गई है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 33, विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है। विषुवतीय क्षेत्रों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो अधिक वर्षा है इसके लिए घातक साबित हो सकती है कपास के लिए। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा। विश्व का पूछा गया है सर्वाधिक जूट उत्पादक, तो ये हो जाता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये आपका हो जाता है विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36, निम्न युग्मों में सही युग्म की पहचान कीजिए। सही युग्म की पहचान आपको करनी है और बताना है आपको कौन सा इनमें से हो जाता है करेक्ट। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए के बारे में, विश्व में कपास के अंतर्गत भारत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये तो हो जाता है आपका गलत। विश्व में जो है कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल नहीं है। भारत गेहूं में सर्वाधिक है, ठीक है, दूध में भी सर्वाधिक है। विश्व में लंबे रेशे वाली जो कपास है मिस्र की उस कोटि का जो उत्पादन करता है ये करेक्ट हो जाएगा। विश्व में रंगीन रेशे वाली कपास ही जापान का उत्पादन हो जाता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में लंबे रेशे वाली जो कपास की फसल है श्रीलंका का सबसे बड़ा उत्पादक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा इनमें से करेक्ट ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये दिखाया गया है, ए सही है किंतु आर जो है ये हो जाता है आपका गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर, तेल चाड़ का उत्पत्ति स्थल निम्न में से किसे माना जाता है। ताड़ का उत्पत्ति स्थल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका नाइजीरिया को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 39 नंबर, मूंगफली का मूल स्थान क्या है। मूंगफली का मूल स्थान हो जाता है आपका ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 40 नंबर, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, तो ये हो जाती है आपकी गैम्बिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर, अफ्रीका के किस देश में कोको की खेती की जाती है। अफ्रीका के खेती की जाती है आपकी आइवरी कोस्ट में, घाना में और कैमरून में भी। ऑप्शन नंबर ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेशम की उत्पत्ति निम्न में से किस देश में मानी जाती है। जो रेशम की उत्पत्ति है वो किस देश में मानी जाती है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका चीन। रेशम की जो उत्पत्ति है ये मानी जाती है आपकी चीन से। अंगूर उत्पादन निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में किस एक की सामान्य विशेषता हो जाती है। अंगूर उत्पादन की बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है एडिलेड में। ठीक है, एडिलेड में हो जाता है ये ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विटीकल्चर से, तो ये हो जाता है कहीं ना कहीं अंगूर के उत्पादन से संबंधित हो जाता है आपका विटीकल्चर। विश्व में सबसे अधिक कपास का जो उत्पादन है ये कहाँ होता है। विश्व में सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भारत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा हो जाएगा। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये हो जाता है आपका ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 47, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश हो जाता है ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा जो केसर है वो उत्पादित की जाती है।
तो ये की जाएगी आपकी ईरान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 48। सैक्रामेंटो सॉन जैक्वाइन घाटी को अमेरिका में अंगूर एवं निटस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात किया है। ठीक है, ये किस राज्य में हो जाती है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है आपकी कोलंबिया में। ये कहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। मत्स्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। जो मत्स्य है किस प्रकार की आर्थिक क्रिया हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका प्राथमिक क्रिया हो जाती है आपकी मत्स्य क्रिया। ठीक है, जो मत्स्य हो जाता है वो हो जाता है आपकी प्राथमिक क्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 50 नंबर। मत्स्यान से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है। जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये अवस्थित हो जाता है नोवा स्कोशिया में। ठीक है, नोवा स्कोशिया में ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर। सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपको करना है कौन सा जो है सही सुमेलित हो जाएगा। ग्रांड बैंक की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका नोवा स्कोशिया से। डॉलर की बात करेंगे ये आपका हो जाता है अटलांटिक महासागर से। और जॉर्ज बैंक जो है उत्तरी सागर से संबंधित हो जाता है। ए का हो जाता है आपका 1, बी का 2 और सी का हो जाता है आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 52 नंबर। एक ही भूमि पर एक ही समय में दो तरह की फसलें उगाना क्या कहलाता है। क्या कहला जाएगा एक ही भूमि पर दो फसलें उगाने को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका फसल चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।